7वीं सदी का आखिरी दौर था। इस्लाम का नूर अरब से निकलकर मिस्र, शाम और अफ्रीकी देशों में फैल रहा था और अब तकदीर ने इस्लाम को एक नए करीब यूरोप की तरफ दावत दी। वो वक्त था जब स्पेन, जिसे उस वक्त अंदलुस कहते थे, में जुल्म का राज था। विजिगोथ नस्ल का राजा किंग रॉड्रिक कमजोर, जालिम और बुरे कामों वाला शासक था। उसके जुल्म से तंग आकर लोग एक नए इंसाफ और आजादी के पैगाम के इंतजार में थे। इस वक्त उत्तरी अफ्रीका में इस्लामी गवर्नर थे मूसा बिन नुसैर। उनका मिशन था इस्लाम को अफ्रीका के बाद यूरोप तक पहुंचाना। एक सच्चा सिपह सालार उनके गुलाम थे, लेकिन जज्बात में शहजादों से बढ़कर तारिक बिन ज़ियाद। तारिक का असली ताल्लुक बर्बर कबीले से था। वह एक महान सेनापति, योग्य नेता और मजबूत इंसान थे। जब मूसा बिन नुसैर ने स्पेन के कुछ बागी और जुल्म से परेशान लोगों की मदद की दरख्वास्त सुनी, तो उन्होंने स्पेन पर हमला करने का फैसला किया। तारिक बिन ज़ियाद को 7,000 सैनिकों के साथ स्पेन भेजा गया। यह सेना ज्यादातर बर्बर मुसलमानों पर बनी थी। उनमें जोश था, लेकिन संख्या में कम थे। वे अप्रैल 711 में समुद्री रास्ते से जिब्राल्टर की तरफ रवाना हुए। जब वे स्पेन की धरती पर उतरे तो यह जगह जिब्राल्टर कहलाई, जिसे अरबी में कहा गया जबल उत तारिक, तारिक का पहाड़। जब सेना जिब्राल्टर उतरी, तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी सारी कश्तियों को आग लगा दी। सेना ने हैरान होकर पूछा, अमीर, हम वापस कैसे जाएंगे? तारिक ने कहा, दरिया तुम्हारे पीछे है और दुश्मन तुम्हारे सामने। अब सिर्फ एक रास्ता है, या फतह या शहादत। ये अल्फाज उनके दिलों में बिजली की तरह उतर गए। हर सैनिक ने अपनी तकदीर को तय कर लिया। किंग रॉड्रिक ने जब मुसलमान सेना की आमद की खबर सुनी तो उसने 1 लाख सैनिकों के साथ चढ़ाई की। तारिक के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। बाद में मूसा ने कुछ और सैनिक भेजे, लेकिन रॉड्रिक की सेना में फूट, जुल्म और आपसी मतभेद थे, जबकि मुसलमानों में जज्बा, एकता और यकीन था। ग्वाडालेट की जंग 19 जुलाई 711। यह जंग ग्वाडालेट नदी के किनारे हुई। तारिक ने सेना को 4 हिस्सों में बांटा, खुद बीच में रहकर हमला किया। जंग कई दिन तक चली। एक वक्त ऐसा आया जब किंग रॉड्रिक खुद अपने तख्त से नीचे गिरा और उसका पता कभी नहीं चला। मुसलमानों ने जंग जीत ली। फतह का सफर शहर दर शहर। तारिक बिन ज़ियाद ने इसके बाद अंदलुस के विभिन्न इलाके जीतने शुरू किए। कोर्दोबा, तेलेदो, ग्रानाडा, मालगा, सेविल, जहां भी जाते लोग उनका स्वागत करते, क्योंकि उन्हें विजिगोथ जुल्म से राहत मिलती थी। उन्होंने गलत रस्म और रिवाज नहीं फैलाए, न किसी मजलूम पर जुल्म किया। उन्होंने गिरजाघरों और निगरानी संस्थानों का इज्जत से बर्ताव किया और न्याय स्थापित किया। बाद में मूसा बिन नुसैर खुद भी स्पेन आए। उन्होंने तारिक के साथ मिलकर अंदलुस का ज्यादातर हिस्सा इस्लाम के प्रभाव में ले आए। मुसलमानों ने अंदलुस में 800 साल तक हुकूमत की। यहाँ इल्म, विज्ञान, इमारतों और तहजीब का ऐसा दौर आया कि यूरोप की तकदीर बदल गई। तारिक बिन ज़ियाद की जिंदगी का आखिरी हिस्सा खामोशी में गुजरा। ना उन्हें इनाम मिला, ना उनकी कद्र हुई। कहा जाता है कि वह एक फकीर की तरह वफात पाए, लेकिन उनका नाम, उनका जज्बा आज भी जबल और तारिक की हवाओं में गूंजता है। अगर जज्बा हो तो 12,000 सैनिकों से भी यूरोप फतह होता है। अगर यकीन हो तो समुंदर भी रास्ता बन जाता है। तारिक बिन ज़ियाद ने हमें सिखाया नेतृत्व क्या होता है, यकीन क्या होता है, तकदीर किस तरह बदली जा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा मजेदार कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।